हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम लोग ग्रहों की अपनी सीरीज में शुक्र ग्रह की बात करेंगे। जो दर्शक इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी कुंडली का अध्ययन पराशरी ज्योतिष के द्वारा कैसे करें, इसकी एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे घर, जिनको हम भाव कहते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ लिए हैं। और अपनी एक लग्न की सीरीज इसके तहत हमने वो भी कंप्लीट कर ली है। और अब हम ग्रहों की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए जो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या है शुक्र ग्रह। हिंदू धर्म की जो कहानियाँ हैं, जो वेद पुराण हैं, उनके अनुसार जो एक कहानी है, उसमें माना गया है कि शुक्र ग्रह जो है वो भगवान विष्णु की जो पत्नी है माता लक्ष्मी, वो हैं। और एक और कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार शुक्र ग्रह को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में माना गया है। यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अनुसार क्या है, शुक्र जो है एक प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का, जो कि बहुत ही चमकीला ग्रह दिखता है। और यदि हम ज्योतिष के अनुसार माने तो शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है, जिसको बाकी सारे ग्रहों में राज्य मंत्री का उपाधि दी गई है, राजमंत्री की। जैसे सूर्य को क्या माना गया है, सूर्य को राजा माना गया है, चंद्रमा को रानी माना गया है, राइट। मंगल को सेनापति, गुरु को क्या बोला गया है, गुरु को बोला गया है राजगुरु, और बुध को बोला गया है राजकुमार। इसी तरह से शुक्र को बोला गया है राजमंत्री। अब हम बात करते हैं शुक्र के कार तत्व की। तो शुक्र को हमारे सुख, शुभता, ऐश्वर्य, लग्जरी, इन सब का कारक माना गया है। वेल्थ और जो हमारी पारिवारिक संपत्ति होती है, उसका भी कारक शुक्र को माना गया है। शुक्र हमारा वाहन है, हमारी ज्वेलरी, जिसको हम आभूषण बोलते हैं, रत्न, कीमती वस्तुएं जो भी बहुत ज़्यादा कीमती हों, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हों, वो सारा शुक्र है। शुक्र शुक्र को सुंदरता और आकर्षण का भी प्रतीक माना गया है, उसका भी कारक शुक्र है। आप कितनी सफाई या कितनी गंदगी से रहते हैं, ये भी शुक्र ही डिसाइड करता है। तो शुक्र को स्वच्छता या सफाई का भी कारक माना गया है। सुगंध, जो भी इत्र होते हैं, जितनी भी परफ्यूम होते हैं, डियो होते हैं, वो भी शुक्र हैं। इसके साथ साथ शुक्र को पत्नी का दर्जा दिया गया है ज्योतिष में। अगर हम बोलें शुक्र क्या है, शुक्र आपकी धर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी के साथ साथ जो पर स्त्री होती हैं, दूसरी स्त्री होती हैं, महिलाएं हैं, वो भी शुक्र ही है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो विपरीत लिंग होता है, स्पेशली महिलाएं, वो सारा शुक्र है। ठीक है। विवाह का कारक शुक्र होता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र की महादशा आ गई है या शुक्र की दशा आ गई है, अंतर्दशा शुक्र की आ गई है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उस टाइम पर उस व्यक्ति का विवाह हो जाए। और भी बहुत से पैरामीटर देखे जाते हैं कुंडली में, लेकिन चांसेस होते हैं। हमारे रिलेशनशिप का कारक जो है वो शुक्र है। तो ऐसा माना गया है कि शुक्र की दशा में व्यक्ति या जातक किसी न किसी रिलेशनशिप में फंस जाता है या किसी न किसी रिलेशनशिप में आ जाता है। वो ये भी हो सकता है, अगर ग्रह बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं तो हो सकता है जो रिलेशन हो वही आपके मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ग्रह काफ़ी ज़्यादा मैलेफिक वहाँ पर बैठे हों, कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो, तो इस केस में ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, राइट। क्योंकि उसे किसी न किसी संबंध में डालना है, रिलेशनशिप में डालना है आपको। तो ऐसा नहीं होता है ना कि अगर किसी का विवाह हो जाए तो वो रिलेशनशिप में नहीं फंस सकता है, राइट। तो शुक्र ऐसी कंडीशन पैदा कर सकता है कि आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में आ जाओगे। शुक्र जो है वो आपका शारीरिक सुख है, शारीरिक भोग है। इंद्रियों का भी जो भोग है उसको भी शुक्र बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, शुक्र जो है वो सेक्स या संभोग का भी कारक होता है।
ज्वेलरी में अगर हम बात करें, स्पेशली हीरा जो होता है रत्नों में, डायमंड, वो शुक्र होता है। तो आजकल आप देख रहे हो कि डायमंड की रिंग या डायमंड के आइटम पहनने का या ज्वेलरी पहनने का एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आप डायमंड पहन रहे हैं तो ये याद रखिए कि ये एक तरह का रत्न है जो कि शुक्र से जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी कुंडली में शुक्र की पोजीशन ज़रूर देखें, उसके बाद ही डायमंड डालें। गोल्ड भी लोग पहनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं, और गोल्ड के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है, वो गुरु का कारक है, और गुरु हमेशा ये माना जाते हैं कि अच्छा अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। आपने कभी कभी सुना होगा किसी किसी को गोल्ड सूट नहीं करता है, हो सकता है उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। कई बार ऐसा भी सुनने पे आया है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई जाता जब गोल्ड पहनता है तो उसके घर में सुख जो होता है अशांति में बदल जाता है, मतलब लड़ाई झगड़े उसके ज़्यादा होने लगते हैं घर में। राइट? तो वो क्यों होता है? क्योंकि गोल्ड जो है, सोना जो है, वो गुरु से रिलेटेड है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन सही नहीं होगी, आप शुक्र पे और उसको गोल्ड आप पहन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? वहाँ पे अपना गुरु मजबूत कर रहे हैं। अगर वो ऐसी पोजीशन में बैठा होगा कि मजबूत करने पे आपको उल्टा इफेक्ट करेगा, तो करेगा वो। राइट? ठीक ऐसे ही डायमंड होता है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आजकल का ट्रेंड है, आप उस ट्रेंड पर मत जाइए कि किसी ने किसी ने अगर डायमंड ज्वेलरी पहनी है तो आपको भी पहननी है, आपको भी चाहिए। ये मत सोचिए, आप ये देखिए कि क्या वो आपको सूट करेगी आपकी कुंडली के अनुसार। यदि सूट करेगी आप बिल्कुल पहनिए, नहीं करेगी तो आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, उसको बिल्कुल मत पहनिए। इसके साथ साथ क्या है, हमारा जो शुक्र है वो आपके प्राइवेट पार्ट पार्ट है, आपके जनन अंग हैं। राइट? गायनों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी शुक्र दे सकता है आपको। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी शुक्र है। प्रेम करना किसी के साथ, राइट, प्रेम संबंध में होना, वो शुक्र कराता है। तो शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम भी है। शुक्र वीर स्पर्म, या हम जिसको बोलें बीज, उसको भी शुक्र का एक उपाधि दी गई है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको संतान पैदा करने में प्रॉब्लम हो, आपको प्रजनन अंग से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, इस तरह की चीज़ें, गायनो से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, वो सारी चीज़ें क्या होता है, शुक्र पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। शुक्र आपकी बॉडी में आपकी ओवरी, जिसको हम अंडकोश या अंडाशय बोलते हैं, वो भी शुक्र से ही रिप्रेजेंट होती है। शुक्र उसका भी कारक है। शुक्र आपकी धन संपत्ति दौलत, आपकी वेल्थ का कारक है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है तो आपके जीवन में ये धन की वर्षा कर सकता है। शुक्र जो है आपको फील होने वाला, आपको महसूस होने वाला परम आनंद है। आप जो खुश रहते हैं, जो आनंद की अनुभूति करते हैं, आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो शुक्र के कारण होती है। शुक्र इसके साथ साथ आर्टिस्टिक टैलेंट है, जिसमें हम क्या बोलेंगे, जिसमें हमारे पास नृत्य भी आता है, काव्य भी आता है, संगीत भी आता है। मीन्स आपको डांस, म्यूजिक, पोइट्री करना, पोइट्री बनाना, कविताएं लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ पसंद हो सकता है। किस वजह से? शुक्र के कारण। तो शुक्र इन सब का कारक है। आप कला प्रेमी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कलात्मक, मीन्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो। शुक्र रचनात्मकता का भी कारक है, मतलब आर्टिस्टिक। आप किसी भी चीज़ की रचना, जैसे पोइट्री क्या होती है, आप पोइट्री लिखते हो, आप रचना करते हो किसी चीज़ की, आप काल्पनिक इमेजिनेशन उस वर्ल्ड में चले जाते हो, वो शुक्र के कारण होता है। शुक्र इन सब का कारक है। आपको अगर म्यूजिक म्यूजिक पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो आपको वादन यंत्र, मतलब जो भी म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, गैजेट होते हैं, वो आपको सारा पसंद होंगे। जैसे बीड़ा, सितार, गिटार, राइट, पियानो, बांसुरी, आपको हो सकता है इनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो और आप इनको बजाना चाहते हो, आप इनको सीखना चाहते हो, इसमें आपको थोड़ा रुझान होगा इस साइड, आप संगीत प्रेमी होंगे। राइट? शुक्र क्योंकि धन धान होता है, आपका धन और दौलत संपत्ति शुक्र से होती है, तो जो खजाना है, जो हम बोलते हैं ट्रेजरी, वो भी शुक्र
को ही रिप्रेजेंट करती है। शुक्र आपके खजाने का भी कारक होता है। जैसे मैंने बताया शुक्र क्या है, एक राजा के फॉर्म में अगर हम एक राजसभा देखेंगे तो वहाँ पे राजमंत्री होता है। शुक्र आपके दिखावे का भी कारक हो सकता है। कब? जब शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हुआ तो। यदि किसी व्यक्ति को लग्जरी पसंद है, मीन्स शुक्र उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शुक्र आपके फैशन का भी कारक होता है, ब्रांड, फैशन। कुछ लोग होते हैं ना जिनको ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत पसंद है, ब्रांडेड चीज़ें लेना बहुत पसंद है, फैशनेबल है बहुत ज़्यादा। वो कौन डिसाइड कर रहा है उनकी कुंडली में? शुक्र डिसाइड कर रहा है वो चीज़। शुक्र को ज्योतिष में प्रेम, विवाह, सौंदर्य और आराम की देवी माना गया है। व्यक्ति का सर्वाइवल, किसी भी व्यक्ति का जो सर्वाइवल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुक्र के पास है। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है, आपको यदि इस पृथ्वी पर जीना है, सर्वाइव करना है, स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि जीव जंतु पर कोई हो रहा है, हम बात कर रहे हैं इंसानों पर, राइट। तो इंसान के फॉर्म में अगर हम बात करें तो आपको जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना कब आएगा? जब आपके पास पैसे होंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको लगता है कोई आपको खाना भी देगा, राइट। तो आपका जो सर्वाइवल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुक्र के पास है, क्योंकि शुक्र जो है वो वेल्थ है। शुक्र जो है वो सुंदरता, लग्जरी, जो मैंने बताया उसका कारक है। इसके साथ साथ शुक्र और क्या है? शुक्र आपके चेहरे की आभा है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा चेहरे से या फेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, राइट। वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो शुक्र डिसाइड कर रहा है। शुक्र जो है वो कई बार ऐसा भी देखा गया है शुक्र को, क्योंकि शुक्र विकास का भी कारक होता है। शुक्र दुनिया, मीन्स जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसका भी कारक शुक्र है। जल से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी शुक्र के कारण होती हैं। चंद्रमा भी जल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शुक्र भी जल को रिप्रेजेंट करता है। ये मत सोचना कि शुक्र जो है जल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, राइट। तो जल से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो शुक्र उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ और क्या है? शुक्र जो है जल का स्थान भी है, रहस्य। कई लोग होते हैं रहस्यमयी होते हैं, वो शुक्र के कारण भी हो सकते हैं। और भी बहुत से ग्रह इसमें वो कर सकते हैं, जैसे राहु है, राहु रहस्यमयी होता है, ठीक है। लेकिन शुक्र भी कहीं ना कहीं रहस्य का कारक होता है। शुक्र आपके काले बाल हैं, जो वाइट कलर होता है स्पेशली चमकीला वाला, उसका कारक भी शुक्र होता है। शुक्र जैसे मैंने बोला, परफ्यूम, इत्र, भौतिक सुख, राइट, ये सारी चीज़ें शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। शुक्र की मैं आपको एक खूबी बताऊं कि शुक्र यदि आपके 4th हाउस में है और उस पर कोई भी अशुभ दृष्टि नहीं है या वो कहीं से भी मैलेफिक नहीं हो रहा है, तो जिस जातक की कुंडली में ऐसी पोजीशन में शुक्र बैठा हुआ हो, उस जातक का घर बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि 4th हाउस क्या होता है? घर होता है। और शुक्र क्या है? लग्जरी, अच्छी या सुंदर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होगी जो उसके घर में सुख सुविधा की, लग्जरी वाली, ऐसी कोई लग्जरी ऐसी नहीं होगी जो उसके पास नहीं होगी। 4th हाउस खुद ही आपका सुख सुविधाएं हैं, राइट। और वहाँ पे अगर शुक्र बैठ गया, वो भी स्ट्रांग होके, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के पास सुख सुविधाओं के, ऐश्वर्य की, लग्जरी की कोई कमी नहीं है, उसके पास वाहनों की कोई कमी नहीं है। पॉसिबिलिटी, ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर हर कोई बंदा जो है वो टाटा अंबानी होगा, राइट। इसको आप ऐसे एक रेफरेंस में वो कर, थोड़ा सा रेफरेंस देख के आप उस पर बात करिए, कीजिए। रेफरेंस मतलब कैसा? यदि कोई व्यक्ति एक साधारण परिवार में जन्म लिया है उसने, वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, इस केस में भी जो उसकी पसंद होगी ना, वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करेगा, बहुत फैशनेबल होगा। जो उसकी क्षमता है वो उस क्षमता के अनुसार उसको आप देखिए। अगर उसकी क्षमता 10 रुपये वाली है
तो 10 रुपये भी अपने फैशन में, अपने आप को अच्छा दिखने में, अपना घर सुंदर दिखने में खर्च कर देगा। अब हम बात करते हैं कि शुक्र शासित जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, मीन्स उनका व्यक्तित्व जो है वो कैसा होता है, वो देखने में कैसे होते हैं। शुक्र हमारे शरीर के कौन कौन सी बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र से कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं जो शुक्र के होते हैं, कौन कौन सी प्रोफेशन शुक्र जिनका कारक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र शासित जो लोग हैं वो आमतौर पर मध्यम कद के होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं। थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, मीन्स उनका शरीर जो होता है हल्का सा मोटा होता है। चेहरा उनका गोल होता है, बाल उनके घुंघराले होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो आप उसको देख के ही बता सकते हो कि ये शुक्र प्रधान व्यक्ति है। देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होगा वो। इसके साथ साथ शुक्र क्या है, आपके अंदर दया का भी भावना डालता है। तो वो व्यक्ति बहुत दयालु भी हो सकता है, सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित होने वाला हो सकता है, उसकी खुद की आंखें बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकती हैं। मीठी मुस्कान वाला, मीठा बोलने वाला। मीठी मुस्कान मतलब कैसा, कई बार आपने देखा होगा, बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि उस व्यक्ति की मुस्कान बहुत ही प्यारी है। वो जब बोलता है तो फूल झड़ते हैं। वो किससे हो रहा है, शुक्र से हो रहा है। यदि आप कलर की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो वो व्यक्ति का जो कलर, शुक्र शासित जो व्यक्ति होते हैं उनका कलर जो थोड़ा सा फेयर होता है। अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं। मित्रों में प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं, मतलब उनके अगर 8-10 मित्र हैं, सबसे ज़्यादा लोग उसी को पसंद करते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दुख और टेंशन भरे माहौल में भी हंसी ला सकता है चेहरों पे लोगों की, क्योंकि उसमें मनोरंजन करने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति सुख सुविधा और लग्जरी को पसंद करने वाला होता है और उनको भोगने वाला होता है। जैसे मैंने बोला, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, नृत्य प्रेमी, साफ सफाई को पसंद करने वाला, ब्रांडेड कपड़ों का शौकीन, फैशनेबल हो सकता है। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो आपके अंदर जो स्पर्श की भावना है, किसी को टच करने की जो भावना है, आपकी जो स्वभाव है आपका, उसको काफ़ी हद तक नियंत्रण करता है। तो कई बार आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, इवन आप फील भी करते होंगे, किसी किसी का टच बहुत अच्छा होता है, आप बोलते हैं बैड टच गुड टच। वो जो है वो शुक्र काफ़ी हद तक उसको नियंत्रित करता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति, जैसे मैंने बोले, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, सामाजिक होते हैं, अच्छे मिजाज वाले होते हैं ये लोग, और ऑलमोस्ट सभी का प्यारा होता है। यदि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ हुई तो ये उल्टा काम भी कर सकती है। उल्टा काम मतलब क्या, उल्टा काम का मतलब है आप हो सकता है गंदगी से रहने वाले हों, आपको साफ़ सफाई बिल्कुल पसंद ना हो, आप में बहुत ज़्यादा वासना आ जाए, काम वासना की जो प्रवृत्ति है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाए आपके अंदर, आपको प्राइवेट पार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाए। ये सारी चीज़ें, यदि शुक्र आपके यहाँ पर अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप मनोरंजन करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आपको हमेशा कोई ना कोई चिंता सताती रहे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ है। प्यार में हो सकता है आपको चिंता हो। शुक्र क्या है, वित्त, आपके जो धन संपत्ति है उसका कारण है, राइट, कारक है उसका। तो हो सकता है फाइनेंशियल को लेके आप हमेशा चिंतित रहते हो, अपने फाइनेंस को लेके, अपनी धन दौलत को लेके। और हो सकता है इसके माध्यम से आपको अपनी दोस्तों के साथ भी लड़ाइयाँ हो जाएं, आपके घर में हमेशा असंतोषजनक जो है वो वातावरण रहे, आप कभी भी हो सकता है खुशी महसूस ही ना करें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ डर लगा रहे। कब, शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो। अब यदि हम शारीरिक अंग की बात करें कि कौन सी बॉडी पार्ट्स को या कौन सी बीमारियों को शुक्र दिखाता है, तो गला, थ्रॉट, या हम जो बोलते हैं थ्रॉट इन्फेक्शन लोगों को होता है, टॉन्सिल्स, गुर्दे, नसें, अंडाशय, ओवरी, स्किन,
आपके जो जनन अंग है वो, गायनो रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें शुक्र की वजह से होती हैं। शुक्र की पोजीशन यदि आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। प्रोफेशन की बात की जाए तो शुक्र क्या है? शुक्र, क्योंकि संगीत प्रेमी शुक्र, राइट, कला प्रेमी शुक्र है, इसलिए सिंगर, पोएट, म्यूजिशियन, एक्टर, आर्टिस्ट, जोकर, मनोरंजन करने वाला कॉमेडियन, ये सारी चीज़ें शुक्र से रिप्रेजेंट होती हैं। तो इन सारे प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चलता है क्या? स्टैंड अप कॉमेडी, ये क्या है? शुक्र है ये, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप, ये सारे प्रोफेशन में आप इजीली जा सकते हैं यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है और आप शुक्र से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब भी इस मतलब कब कब पॉसिबल अगर मैं बोलूँ तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र 10th हाउस में है तब भी आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, 7th हाउस में तब भी आप जा सकते हैं। अब हम अगर शुक्र की दृष्टि की बात की जाए, उसके एस्पेक्ट की बात की जाए, तो शुक्र की केवल एक ही दृष्टि है, वो है 7th। मीन शुक्र जहाँ बैठा है उससे 7वें घर को हमेशा देखता है। तो शुक्र जिस घर को देख रहा होता है वो उस घर से रिलेटेड व्यक्ति या के साथ आपके कोई ना कोई संबंध बनवा सकता है अपनी दशा आने पर। अब ये संबंध अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। आपको हो सकता है संबंध बनाने के लिए प्रेरित भी करे, आप उस साइड आकर्षित हो। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी 7वीं दृष्टि से देखेगा वह वहाँ से संबंधित लोगों से आपके संबंध बनाने की कोशिश करेगा। अब ये संबंध कैसा भी हो सकता है, या तो उनको आकर्षित करेगा या उनसे आप अपने आप आकर्षित हो जाओगे, राइट। इस तरह से आप और भी जो कारक तत्व जो मैंने आपको बताए हैं वो लगा के भी शुक्र की दृष्टि क्या क्या कर सकती है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है। ऑलमोस्ट सारे ग्रहों के लिए मैंने इस तरह की टेबल बनाई हुई है। इससे क्या है कि आपको ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ एक जगह मिल जाती है। तो शुक्र जो है वो शुक्रवार के दिन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपको शुक्र से रिलेटेड कोई भी उपाय करने, कोई भी रेमेडी करनी है, यदि आप उसे शुक्रवार को करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। इसलिए शुक्रवार को शुक्र का दिन माना गया है। यदि रंग की बात की जाए तो ये चमकीला सफ़ेद जो कलर होता है वो शुक्र का कलर है। तो वाइट कलर की चमकीली जितनी भी वस्तुएं हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे चीनी, चावल, वाइट कलर का कोई भी वस्त्र, राइट, प्लेटिनम। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं क्योंकि उनका कलर वाइट है शुक्र का, ठीक है। दिशा की अगर बात की जाए कि शुक्र किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो दक्षिण पूर्व दिशा को, जिसको हम आग्नेय भी कहते हैं, इसको शुक्र रिप्रेजेंट करता है। और ये वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका है, ठीक है। अब यदि बात की जाए कि शुक्र किन किन राशियों का स्वामी है, स्वराशि राशि का मतलब होता है जिसका वो खुद स्वामी हो। तो शुक्र जो है वो वृषभ और तुला, जो कि 2 नंबर की और 7 नंबर की राशि है, उसका स्वामी है। अगर हम इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलें तो हम बोलेंगे टॉरस और लिब्रा, राइट। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला राशि में शुक्र 0 से 10 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण का माना जाता है। मीन्स इस राशि में, तुला राशि में जब भी शुक्र 0 से 10 डिग्री के बीच में होगा तो वहाँ के काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव देगा। उच्च राशि की बात की जाए तो मीन राशि, जो कि 12 नंबर की राशि है, पाइसेस जिसको कहते हैं, उसमें शुक्र 0 से लेकर 27 डिग्री तक उच्च के फल देगा। उच्च राशि का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो भी शुक्र के उस समय फल मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, पूर्ण फल देने के लिए वो वहाँ पर बाध्य होगा,
नीच राशि की अगर बात की जाए तो कन्या राशि जो होती है वर्गो, वहाँ पर 0 से 27 डिग्री के बीच में शुक्र जो है वो नीच राशि का हो जाता है, नीच का हो जाता है, और उसके अनुसार ही वो फल देता है फिर, जिसमें अशुभ फल देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यदि बात की जाए नैसर्गिक मित्र ग्रह की, जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया है वो मैं यहाँ पे भी बोलूँगा कि मित्र ग्रह का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप जब अपने दोस्त के साथ होते हैं तो कैसा फील करते हैं, ऐसे ही ग्रह जब अपने मित्र अपने दोस्त के साथ होता है तो उसी तरह का फील करता है और उसी तरह से परिणाम देता है। तो बुध और शनि शुक्र के नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। मित्र राशि की अगर बात की जाए तो बुध की और शनि की जो राशि होती है वो मित्र राशि हो जाती है। तो 3, 6, 10, 11 जिसको हम मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि भी कहते हैं, ये मित्र राशियाँ हैं। मीन्स जब शुक्र इन राशियों में होता है कुंडली के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सहज फील करता है। समग्रह की बात की जाए तो मंगल और गुरु समग्रह हुए। समग्रह का मतलब है ना मित्र ना शत्रु, राइट, न्यूट्रल। सम राशि की बात की जाए तो मंगल और गुरु की जो राशियाँ होती हैं वो सम राशि का काम करती हैं। 1, 8, 9 और 12 मेष, वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशियों को हम शुक्र की सम राशियाँ बोलते हैं। शत्रु ग्रह की अगर बात की जाए तो सूर्य, चंद्रमा और राहु, शुक्र इनके साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, रखता है या करता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मीन्स जब भी शुक्र इन ग्रहों के साथ होगा तो वहाँ पर वो असहज फील करेगा। जैसे कि जब आप अपने दुश्मन के साथ खड़े हो जाएं तो आप वहाँ पर, या अपने शत्रु के साथ खड़े हो जाएं, आप कभी भी एक सहजता फील नहीं करेंगे, राइट। ऐसे ही यहाँ पर शत्रु ग्रह के साथ होता है। शत्रु राशि की बात की जाए तो चंद्रमा और सूर्य की जो राशि है 4 और 5, कर्क और सिंह, ये जो राशियाँ हैं ये शुक्र के लिए शत्रु राशि है। मीन्स जब भी शुक्र कर्क में और सिंह राशि में बैठा होगा तो वहाँ पर असहज फील करेगा और अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। राज्य अधिकार की बात करें तो राज्य मंत्री जो होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। लिंग की बात करें तो शुक्र को एक स्त्रीलिंग माना गया है, महिला, फीमेल टाइप का जो होता है, फेमिनिज्म, वो हमारा शुक्र है। जाति ब्राह्मण, गोत्र भार्गव। तत्व मीन्स अगर हम एलिमेंट की बात करें तो शुक्र जो है वो जल प्रधान ग्रह माना गया है। प्रकृति की बात करें तो कफ। तो शुक्र के अच्छे ना होने पर या बैलेंस ना होने पर आपके बॉडी में कफ की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है और आपको कफ रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। गुण की बात करें तो शुक्र जो है वो रस प्रवृत्ति का होता है, रजोगुण होता है। स्वाद में खट्टा अम्लीय होता है। धातु में अगर हम बात करें तो सफ़ेद जो चमकीली जो चांदी होती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, या प्लेटिनम जो होता है वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। रत्न में जैसे मैंने आपको बताया था हीरा, डायमंड जो है वो शुक्र का रत्न होता है। दान की बात की जाए तो चावल जो है शुक्र के लिए दान करना चाहिए। चीनी भी आप दान कर सकते हैं शुक्र के इसमें। जो भी वाइट कलर की वस्तुएं हैं वो आप सब दान कर सकते हैं। वाइट कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। दृष्टि जैसे मैंने बोला, 7 दृष्टि जो होती है वो शुक्र की दृष्टि होती है। स्वभाव में मृदु मीन्स दयालु, थोड़ा सौम्य टाइप का जो होता है वो शुक्र का स्वभाव होता है। तो शुक्र से शासित जो भी जातक होता है वो भी थोड़ा मधुर मीठा सा होता है, मीठी वाणी बोलने वाला, आकर्षित, फेस से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। अवस्था की बात की जाए तो शुक्र जो है वो युवा अवस्था को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो सायंकाल में होता है। अपराह्न जिसको हम बोलते हैं उसमें शुक्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। गति की बात की जाए, शुक्र की जो गति होती है मार्गी बकरी दोनों होती है। तो कुंडली में आप देखोगे कभी कभी, जब भी आप, अगर आप कुंडली देखते हो, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, आप इंटरनेट पे देखना, तो आपको मार्गी और बकरी चाल ग्रहों की पता चलेगी जिसमें वो अलग अलग प्रभाव देते हैं। तो शुक्र दोनों तरह की गतियाँ रखता है। संबंध की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए तो शुक्र जो है आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। एक राशि में शुक्र 30 दिन तक रहता है। 30 दिन के बाद शुक्र की जो है राशि परिवर्तन हो जाता है। कारक भाव की अगर बात की जाए
तो शुक्र के जो कारक भाव हैं वो सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस है। मीन्स सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस में शुक्र सबसे अच्छा परिणाम देता है यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ हो तो। क्योंकि सेकंड हाउस धन का होता है, यदि शुक्र यहाँ पर बैठ गया तो धन का स्वामी, धन का कारक धन के घर में बैठा है, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति होगी। ऐसे ही सेवन्थ हाउस क्या होता है? सेवन्थ हाउस आपकी मैरिज का होता है, राइट, आपके रिलेशनशिप का होता है, आपकी पत्नी का होता है, आपके पार्टनर का होता है, जीवन साथी का होता है। और शुक्र क्या है? शुक्र भी हम बोल रहे हैं विवाह होता है, प्रेम होता है, आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में उस व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ होती है बहुत अच्छी होती है, उसके जो संबंध अपनी पत्नी के साथ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में अगर हम बात करें, शुक्र जो है वो वासना को रिप्रेजेंट करता है, शरीर के अंग में शुक्र वीर को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र जो है वो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र होते हैं उनके स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो शुक्र से रिलेटेड थी जो मैंने आपको अभी दी है, ठीक है। आप अब देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है और इनसे रिलेटेड जो कारक तत्व हैं वो कौन से आपके जीवन में कब कब शुक्र की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे, जो मैंने मेल आईडी दे रखी है और जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए हो, ज्योतिष रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कोई भी जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान ज्योतिष के थ्रू चाहिए हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर मैंने इसी स्लाइड में दे रखा है, इसके साथ साथ वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़े और वो भी अपने जीवन के बारे में समझ पाएँ। धन्यवाद।